हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद क्रिएशन पर। दोस्तों 21 डेज इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की आज हमारी 5th क्लास है, 5वीं क्लास है, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि विल बी और शैल बी का यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों सारी चीज़ें आपको घर बैठे सिखा दूंगा, बस आप वीडियोज़ को पूरा देखिए और उनको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि और भी लोग इन फ्री की क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों चलिए फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि अगर आपने 4 क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाकर आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि विल बी और शैल बी का यूज़ हमें कहाँ करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो दोस्तों जब भी हम फ्यूचर वाले सेंटेंस बनाएंगे, यानी भविष्य में हम कोई बात बताएंगे, जब वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, होगा, रहेगा या बनेगा, इस तरह की अगर पहचान आपको दिखाई देती है ना, तब हम किसका यूज़ करेंगे, सिंपली विल बी का या शैल बी का यूज़ करेंगे। विल का यूज़ हमें कहाँ करना है, शैल का यूज़ कहाँ करना है, अभी आगे आपको बताता हूँ, बस सब्र रखिए थोड़ा सा। उससे पहले हम रूल जान लेते हैं कि भाई सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस रूल को लगाना पड़ेगा, कैसे हमारा वाक्य बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट यानी कि क्या होता है, कर्ता या डूअर, यानी कि जिसके बारे में हम वाक्य में बात करेंगे। उसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पे विल भी लगाएंगे या शैल भी लगाएंगे, ये लगाया। और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट लगा के सिंपली फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। दो चीज़ें हमें यहाँ समझ आ गई कि भाई जब वाक्य के लास्ट में होगा, रहेगा, बनेगा, बनेगी, इस तरह के पहचान आएगी, तब हमें क्या लगा देना है, विल बी या शैल बी, दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, विल बी शैल बी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे कि भाई विल बी कहाँ पे लगेगा और शैल बी का यूज़ हमें किसके साथ करना है। तो दोस्तों विल बी कब आएगा, जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो होगा ही, शी, इट, यू, दे, किसी का नाम या सिंगुलर या प्लूरल कोई वस्तु होगी, जब हम बात करेंगे इन सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल भी लगाना है। और जब हम बात करेंगे आई या वी, जब हमारा सब्जेक्ट होगा, उनके साथ हमें क्या लगाना है, शैल भी लगाना है। बिल्कुल सिंपल, ध्यान रखना, आई और वी के साथ शैल भी आएगा और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हमारे होंगे, जितने भी अलग सब्जेक्ट होंगे, उन सब के साथ हम क्या लगा देंगे, विल भी लगा देंगे। क्लियर हो गया, इतनी सिंपल सी बात है। तो चलिए आप फटाफट से सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि भाई इसके सेंटेंस हमें कैसे बनाने हैं, किस तरह से इसके वाक्य बनेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अब सिंपल सेंटेंसेस की, यानी कि सकारात्मक वाक्य होते हैं, बिल्कुल ईजी सेंटेंसेस होते हैं। इसको अब कैसे बनाऊं भाई मैं, तो यहाँ देखिए मैंने बोला कि मैं खुश रहूँगा, तो फ्यूचर की यहाँ बात कर रहा हूँ, पहचान क्या है, रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। तो मैं के लिए मैंने लगा दिया आई, और आई के साथ क्या आएगा, मैंने बताया था अभी आपको, आई के साथ हम लगाएंगे शैल बी, आई शैल बी। और खुश के लिए क्या होगा दोस्तों, हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। बिल्कुल सिंपल बना। अगला वाक्य देखिए अब, वह डॉक्टर बनेगी, तो यहाँ पे अब पहचान क्या है, बनेगी। मैंने बताया था रहेगा, बनेगा, बनेगी या होगा, इस तरह के पहचान आएगी तब विल बी शैल बी हमें लगा देना है। तो वह डॉक्टर बनेगी, लड़की की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वह के लिए मैंने शी लगा दिया। शी के साथ अभी बताया था मैंने क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। शी विल बी क्या बनेगी, डॉक्टर बनेगी, तो अ डॉक्टर, शी विल बी अ डॉक्टर। अगला देखिए, तुम उपस्थित रहोगे, यू विल बी प्रेजेंट, यू विल बी प्रेजेंट। सब कुछ ठीक होगा, ऑल विल बी फाइन, सब कुछ के लिए क्या लगा दिया, ऑल, और सब के लिए यहाँ पे विल बी आ जाएगा, विल बी, और ठीक के लिए क्या लगाया, फाइन, ऑल विल बी फाइन। हम लोग तैयार रहेंगे, वी शैल बी रेडी, वी शैल बी
रेडी। देखो कितना आसान था सिंपल सेंटेंसेस बनाना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सिंपल के बाद दोस्तों हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले सेंटेंस, जिसमें अब हम क्या जोड़ देंगे, नहीं लगा देंगे। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि भाई इसका रूल कैसे बनता है, सेंटेंस में नोट जो है वो कहाँ पर हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमें विल या शैल दोनों में से एक लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हमें बी लगाना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट, विल, शैल, फिर नॉट और फिर बी और फिर ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। अब एग्जांपल देखिए, मैंने बोला कि मैं दुखी नहीं रहूँगा। पहले हम बोल रहे थे मैं दुखी रहूँगा, तो आई शैल बी सैड था। अब मैंने बोला कि मैं दुखी नहीं रहूँगा, तो नहीं लगा दिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, शैल बी के बीच में नॉट को घुसा देंगे। तो मैंने बोला देखिए आई मैं के लिए शैल आएगा आई के साथ, अब हम नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आई शैल नॉट बी सैड। इजी है। अगला देखिए, वह महान नहीं बनेगा। ही विल नॉट बी ग्रेट। ही विल नॉट बी ग्रेट। राम थका नहीं होगा। राम विल नॉट बी टायर्ड। राम विल नॉट बी टायर्ड। हम गरीब नहीं रहेंगे। वी शैल नॉट बी पुअर। वी शैल नॉट बी पुअर। वह भूखा नहीं रहेगा। तो वह के लिए हमने ही लगा दिया, भूखा नहीं रहेगा, ही के साथ विल लगाएंगे, फिर नॉट बी लगाया और भूखे को हम क्या बोलते हैं, हंग्री। ही विल नॉट बी हंग्री। तो इजी है ना। क्या करा, सब्जेक्ट के साथ विल शैल नॉट और बी लगा के ऑब्जेक्ट लगा के हमारे इजीली नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पे हमें क्वेश्चन पूछना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम येस नो टाइप के सेंटेंस सीखेंगे, जिनका आंसर हमें येस या नो में देना होता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम अब विल शैल लगाएंगे। जब भी येस नो टाइप के सेंटेंस होंगे वहाँ पे हमारी वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाती है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ ना करके सबसे पहले विल शैल लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लगा के लास्ट में हमें प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने बोला क्या मौसम अच्छा रहेगा। अब मैं सवाल कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई मौसम कैसा रहेगा, क्या अच्छा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, मौसम के साथ यहाँ पे सबसे पहले विल लगा दिया। विल, मौसम को हम बोलते हैं वेदर, बी गुड। विल वेदर बी गुड। अगला देखिए, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो यहाँ पे विल यू बी और मेरे दोस्त के लिए क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड। विल यू बी माई फ्रेंड। विल यू बी माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। अगला देखिए, क्या वह घर पर होगी। विल शी बी एट होम। विल शी बी एट होम। क्या वह घर पर होगी। अगला, क्या फूल सुंदर होंगे। विल फ्लावर्स बी ब्यूटीफुल। सुंदर के लिए क्या लगा दिया, ब्यूटीफुल लगा दिया। अगला देखिए, क्या परीक्षा आसान होगी। विल द एग्जाम बी इजी। विल द एग्जाम बी इजी। देखा आपने कितनी आसानी से सेंटेंस सारे बन रहे हैं। बस हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दे रहे हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आपके येस नो टाइप के सेंटेंसेस बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इसके बाद अब आते हैं हमारे अगले WH फैमिली वाले सेंटेंसेस, जहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछना होता है। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस तरह कोई काम हुआ, उसका रीज़न देना होता है। प्रॉपर हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। तो उसके लिए भाई अब हमें रूल क्या लगाना होगा, सबसे पहले अब हम WH फैमिली का वर्ड लगाएंगे जो भी प्रश्न आपको पूछना है, और उसके बाद जो अभी हमने रूल सीखा था पीछे येस नो टाइप का, वही सेम रूल हमें यहाँ पे लगा देना है। जैसे कि WH के बाद विल शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, बी का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस क्लोज कर देंगे। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे पहला वाक्य देखिए दोस्तों, तुम खुश कब होगे। तो यहाँ पे कब के लिए मैं लगा दूंगा व्हेन, और यहाँ पे विल लगाएंगे यू के साथ। व्हेन विल यू, और खुश के लिए हैप्पी। व्हेन विल यू बी हैप्पी।
अगला देखिए, वह अध्यापक कैसे बनेगा? हाउ विल ही बी अ टीचर? हाउ विल ही बी अ टीचर? कैसे के लिए क्या लगाया यहाँ पे? हाउ लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, सीता दुखी क्यों रहेगी? तो क्यों के लिए वाई लगाएंगे, सीता के साथ विल आएगा। वाई विल सीता बी सैड? दुखी के लिए सैड आ गया। अगला देखिए, हम खुश कैसे रहेंगे? हाउ शैल वी बी हैप्पी? तो कैसे के लिए हाउ आ जाएगा, शैल लगाएंगे वी के साथ। हाउ शैल वी बी हैप्पी? हमारा देखिए यहाँ पे अगला वाक्य, मौसम गर्म क्यों होगा? क्यों के लिए वाई लगाया। वाई विल वेदर बी हॉट? तो ये थे हमारे WH फैमिली के सेंटेंसेस। सभी तरह के सेंटेंसेस हमने यहाँ पर समझ लिए हैं, है ना। आप देखिए इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट में लेकर आया हूँ आपके लिए। 10 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, आपको इनको अपनी नोटबुक में लिखना है, इनको बनाना है खुद से। और अगर ये वाक्य आपसे नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसको किस तरीके से बनाना है। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब वहाँ पे ज़रूर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।